स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में। दोस्तों 2023 आ चुके हैं और 2022 के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, चलिए उनकी एक लिस्ट देखते हैं जिससे कि हमें उनकी आगे के परफॉर्मेंस के बारे में मालूम पड़ सके। और ये जो लिस्ट रहेगी दोस्तों बता दूं कि वो पिछले एक साल के रिटर्न के बेस पे ही रहेगी और हम टॉप 3 को ही देखेंगे। बाकी जो टॉप 3 के अलावा है उनको हम नहीं देखेंगे दोस्तों। जो टॉप 3 रही हैं उनकी लिस्टों को मैंने यहाँ पास रखा है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें सबसे पहला जो है ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF डायरेक्ट ग्रोथ। इसका जो पिछले एक साल का जो रिटर्न रहा है 24.48% का है और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से शुरुआत होती है। इसके बाद है निपन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका जो लास्ट ईयर का रिटर्न रहा है पिछले एक साल का 8.75% का और जो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपए से है। वहीं तीसरा है क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका जो पिछले एक साल का रिटर्न रहा है वो 8.57% का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से स्टार्ट है। इसके बाद है बैंकिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें सबसे पहले हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो है निपन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 15.35% और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से है। उसके बाद दूसरा है LICMF बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 13.88% का और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से स्टार्ट है। इसके बाद तीसरी है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। पिछले एक साल का रिटर्न 13.71% और सबसे कम इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 से स्टार्ट है। इसकी बात की कैटेगरी है कंजप्शन एंड डिमांड इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें जो सबसे पहला है वो है निपन इंडिया कंजप्शन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके पिछले एक साल का रिटर्न 13.70% का है और 100 रुपए से स्टार्ट है इन्वेस्टमेंट। वहीं अगली है SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें पिछले एक साल का जो रिटर्न है 12.42% और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट है। इसके बाद तीसरी है ICICI प्रूडेंशियल भारत कंजप्शन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 9.66% और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से स्टार्ट है। हमारी तीसरी कैटेगरी है डिविडेंड यील्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इसमें सबसे पहली कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। पिछले एक साल का रिटर्न 9.01% का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से स्टार्ट है। इसके बाद है HDFC डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। पिछले एक साल का रिटर्न 6.46% और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से स्टार्ट है। इसके बाद तीसरी कंपनी है आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके पिछले एक साल का रिटर्न 6.04% और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से स्टार्ट है। इसके बाद हमारी अगली कैटेगरी है एनर्जी इक्विटी म्यूचुअल फंड की। तो इसमें सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है वो है DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो इसका जो पिछले एक साल का रिटर्न रहा है वो 8.27% का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट है। वहीं दूसरी कंपनी है टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 0.68% का है और इन्वेस्टमेंट 150 रुपए से स्टार्ट है। इसके बाद तीसरी कंपनी है हमारी DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ IDCW। इसके पिछले एक साल का रिटर्न 8.27% का और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट है। हमारी अगली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इसमें पहली कंपनी है HDFC फोकस्ड 30 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके पिछले एक साल का रिटर्न रहा है 16.51% का और 100 रुपए से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। और इसके बाद अगली है HDFC की फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 14.97% का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से स्टार्ट है। और तीसरी कंपनी है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 9.91% का है और 1000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। हमारी अगली कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी म्यूचुअल फंड की। तो इसमें सबसे पहली कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 25.85% का और 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। इसके बाद HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 15.87% और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से स्टार्ट है। इसके बाद तीसरी कंपनी है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 15.27% का और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से स्टार्ट है। इसके बाद की कैटेगरी है इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें सबसे पहले म्यूचुअल फंड है HSBC ब्राजील डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो ये चाइना की एक कंपनी की म्यूचुअल फंड है। पिछले एक साल का रिटर्न 12.29% का रिटर्न है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से स्टार्ट है। इसके बाद दूसरी है DSP वर्ल्ड माइनिंग फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 10.33% और 500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। तीसरी है एडलवाइस एशियन इक्विटी ऑफशोर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। पिछले एक साल का रिटर्न 5.89% और 500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। अगली कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड की। तो इसमें सबसे पहला म्यूचुअल फंड है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। पिछले एक साल का रिटर्न 13.11% और 1000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है।
दूसरा है टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 9.87% और 150 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। वहीं तीसरी कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पिछले एक साल का रिटर्न 9.28% का और 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। अगली कैटेगरी है MNC इक्विटी म्यूचुअल फंड की। तो इसमें सबसे पहले म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल MNC फंड डायरेक्ट ग्रोथ का, जिसके पिछले एक साल का रिटर्न 0.30% का रहा है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 का है। दूसरी कंपनी है UTI MNC फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका पिछले एक साल का रिटर्न माइनस में 1.14% का रहा है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट है। इसके बाद तीसरी कंपनी है वो SBI मैग्नम ग्लोबल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और इसके पिछले एक साल का रिटर्न माइनस में 5.16% का रहा है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट है। अगली कैटेगरी हमारी मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इसमें पहली कंपनी है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके पिछले एक साल का रिटर्न 18.36% का रहा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 का है। दूसरी कंपनी HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसके पिछले एक साल का रिटर्न 11.70% का है और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये से स्टार्ट है। तीसरी कंपनी है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके पिछले एक साल का रिटर्न 7.97% का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट है। अगली कैटेगरी है मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड की, जिसमें सबसे पहले म्यूचुअल फंड है हमारा निपन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके पिछले एक साल का रिटर्न 11.84% का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से स्टार्ट है। दूसरी कंपनी है कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका जो पिछले एक साल का रिटर्न है 10.19% और इन्वेस्टमेंट जो है 500 से स्टार्ट है। वहीं तीसरी कंपनी है क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके पिछले एक साल का रिटर्न 10.08 का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से है। अगली कैटेगरी है PSU इक्विटी म्यूचुअल फंड की। तो इसमें सबसे पहली कंपनी है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके पिछले एक साल का रिटर्न 26.38% का रहा है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट है। वहीं दूसरी कंपनी SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसके पिछले एक साल का रिटर्न 25.32% का और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से ही स्टार्ट है। तीसरी कंपनी है इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसके पिछले एक साल का रिटर्न 17.36% का रहा और इसका भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट है। और पिछले कुछ सालों में सबसे चर्चा में रहने वाले फार्मा इंडस्ट्री, इसका इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे पहला म्यूचुअल फंड है एडलवाइज MSCI इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थ केयर 45 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका पिछले एक साल का रिटर्न माइनस में 2.50% रहा और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट है। वहीं दूसरी कंपनी है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका पिछले एक साल का रिटर्न माइनस में 3.09% का है और 500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। वहीं तीसरी कंपनी है DSP हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट ग्रोथ और इसका पिछले एक साल का रिटर्न माइनस में 4.55% का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से ही स्टार्ट है। और अब मेरी फेवरेट कैटेगरी जो कि स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें सबसे पहले कंपनी जो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके पिछले एक साल का रिटर्न 9.09% का है और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 150 रुपये से स्टार्ट है। वहीं दूसरी कंपनी है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका पिछले एक साल का रिटर्न 7.91% का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से स्टार्ट है। वहीं तीसरी कंपनी है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। वहीं इसका जो पिछले साल का रिटर्न रहा है 6.47% का है और सबसे कम निवेश 500 से स्टार्ट है। और पिछले एक साल से दबाव में चल रही टेक्नोलॉजी कैटेगरी की इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें सबसे पहले है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके पिछले एक साल का रिटर्न माइनस में 14.19% का रहा है और जो इन्वेस्टमेंट है 500 से स्टार्ट है। वहीं दूसरा है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका पिछले एक साल का रिटर्न माइनस में 21.08% का है। इसमें 100 रुपये से निवेश शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगली कंपनी है फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका पिछले एक साल का रिटर्न माइनस में 21.16% का रहा है और 500 से इसमें निवेश शुरुआत है। और अगली कैटेगरी है थीमेटिक ESG इक्विटी म्यूचुअल फंड की, जिसमें सबसे पहला है क्वांट ESG इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका पिछले एक साल का रिटर्न 15.27% का है और 1000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। दूसरी कंपनी है मिराई एसेट निफ्टी 100 ESG सेक्टर लीडर्स FOF डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका पिछले एक साल का रिटर्न माइनस में 1.72% का है और 1000 से निवेश शुरुआत है। तीसरी कंपनी है कोटक ESG अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके पिछले एक साल का रिटर्न माइनस में 2.40% रहा है और 1000 से इसमें निवेश की शुरुआत है। अगली कैटेगरी है थीम्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड की, जिसमें सबसे पहली कंपनी है क्वांटमेंटल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके पिछले एक साल का रिटर्न 24.51% का है
और 1000 से निवेश शुरुआत है। इसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसमें पिछले 1 साल का रिटर्न 18.33% का है और 100 रुपये से निवेश की शुरुआत है। इसके बाद अगली कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल FMCG डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके पिछले 1 साल का रिटर्न 18.02% का है और इसमें भी 100 रुपये से निवेश शुरुआत है। हमारी अगली कैटेगरी है वैल्यू ओरिएंटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड की, जिसमें सबसे पहली कंपनी है क्वांट वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके पिछले 1 साल के रिटर्न 15.55% का है और 1000 से इसमें निवेश की शुरुआत है। दूसरी कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के पिछले 1 साल का रिटर्न 12.92% का रहा है और 100 रुपये से निवेश की शुरुआत है। अगली कंपनी है या फिर तीसरी कंपनी है टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसके पिछले 1 साल का रिटर्न 12.33% का रहा है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से शुरुआत है। तो यह दोस्तों म्यूचुअल फंड की लिस्ट जिन्होंने 2022 में सबसे अच्छा परफॉर्म किया और हमने देखे कि कई म्यूचुअल फंड ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन मार्केट में दबाव रहने के कारण कई सेक्टर्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आपने अगर इनमें से किसी में निवेश किया है तो आप अपने निवेश के यहाँ पर जो रिटर्न है वो देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।